हर हर महादेव। आज की हमारी यात्रा है आनंद की यात्रा, आनंदेश्वर की यात्रा। वे आनंदेश्वर जो पाप को हरने वाले, पुण्य को करने वाले और सभी संपत्तियों को देने वाले हैं। त्रयस्त्रिंशत्तमं देवमानन्देश्वरमीरितं विद्धि पापहरं पुण्यं सर्वसंपत्करं सदा। सभी तीर्थों में उज्जैन तीर्थ और उज्जैन तीर्थ में चक्र तीर्थ क्षेत्र में आनंदेश्वर महादेव स्थापित हैं। इसलिए आनंदेश्वर महादेव की आराधना करने से भक्ति की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है और जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। और परमात्मा अपने श्री चरणों में इनकी भक्ति करने से आखिरी में जाके मोक्ष प्रदान करते हैं। कथा हमें लेकर पहुंचती है रतंतर कल्प में। उस कल्प में एक अनमित्र नामक सार्वभौम राजा था। बड़ा ही धर्मात्मा, महात्मा और पराक्रम का धनी, सभी प्राणियों के ऊपर सूर्य के समान तेजस्वी, पर धर्म का ज्ञाता अर्थात परमार्थी, शत्रु, मित्र और पुत्र में समदृष्टि रखने वाला। गिरिभद्रा नामक पर्वत कन्या से उसका विवाह हुआ। वह रानी उसे अत्यंत प्रिय थी, प्राणों से भी अधिक प्रिय। समय बीता और इस दंपति को आनंद नामक एक ज्ञानी पुत्र की प्राप्ति हुई, जो अनमित्र हो अर्थात जिसका कोई अमित्र अर्थात शत्रु न हो, उसी के घर तो आनंद उत्पन्न होगा। आनंदेश्वर की कथा का पात्र आनंद नामक व्यक्ति है, लेकिन यह कथा जीवन के वास्तविक आनंद की ओर संकेत करती है। वास्तव में आनंद वैराग्य में है, क्योंकि अनुराग तो बंधन और कष्ट ही देता है। आनंद को न तो माता की ममता की कामना है और न ही राज्य का कोई लोभ। यह सब छोड़कर महादेव की शरण लेकर वास्तविक आनंद को प्राप्त कर लेता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत, चित और आनंद, आनंद को प्राप्त करने का ये एक अभूतपूर्व मार्ग है जो हमारे पुराणों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। सत क्या है तो सत्य स्वरूप, चित क्या है तो निरंतर विद्यमान, और उन दोनों के माध्यम से प्राप्तव्य जो है वो आनंद है। तो चिर स्थायी रहने वाला आनंद हमें प्राप्त हो, इसको प्राप्त करना ही हमारा जो है वो मूल साधन है। पुराण कहते हैं कि हम आनंदित होने के लिए सत्य से आगे बढ़ते हैं। वह सत्य क्या है तो वह सत्य जिसे हम धारण करते हैं। किस रूप में तो उस सत्य को हम धारण करते हैं अपने हृदय में, और हृदय में धारण करके हम जो बाह्य उपभोग की वस्तुएं हैं उनसे स्वयं को पूर्ण कर लेते हैं, दूर कर देते हैं, या उससे हम तिरोहित भाव अपने मन में लेकर के आते हैं। और जो विषय वस्तुएं हैं उन विषय वस्तुओं के पीछे भागने में वस्तुतः आनंद नहीं है। वो आनंद कहाँ से प्राप्त होता है तो वो हृदय से। तो हृदय से प्राप्त होने वाला आनंद ही दीर्घकालिक और वो सुख को उत्पन्न करने वाला है। उसी आनंद की चर्चा शंकर भगवत्पाद करते हैं। वे अद्वैत के मार्ग के माध्यम से हमें आनंद को प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं। तो अद्वैत क्या है तो अद्वैत अर्थात दो का नहीं होना, जहां पर आत्मा यानी कि जीव और जगत, ये दो के मध्य का जो अंतर है वो अंतर समाप्त जहां पर हो जाता है वो वस्तुतः एकत्व का भाव है। उसी एकत्व के भाव को शंकराचार्य ने अद्वैत का भाव कहा है। तो जब हम दो यानी कि भेद बुद्धि को समाप्त करके एकत्व में विलीन होते हैं, तो वो जो एकत्व में विलीन होने की अवस्था है वस्तुतः वही अवस्था वास्तविक आनंद की अवस्था है। जन्म लेते ही माता ने बालक को गोद में ले लिया और स्नेह से दुलार करके उसे पुकारने लगी। आनंद जात स्मर था, अर्थात उसे पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी। आनंद को जिस प्रकार पूर्व जन्म का ज्ञान था, इसी कारण
उनको वर्तमान युग में वैराग्य की प्राप्ति हुई। ऐसा नहीं है कि यह शास्त्रों का ये पहला उदाहरण था। इसके पहले भी महाभारत के वन पर्व में महर्षि अष्टावक्र की हम कहानी सुनते हैं। अष्टावक्र गीता का ज्ञान जिन्होंने दिया है, जब ये गर्भ में थे उसी समय उनके पिता कहोल ऋषि वेद पाठ कर रहे थे। इन्होंने गर्भ में से ही कहा कि आपका वेद पाठ का उच्चारण गलत हो रहा है। इस पर अष्टावक्र के पिता ने इनको श्राप दे दिया कि आप 8 जगह से टेढ़े हो जाएंगे, और इसीलिए इनका जो शरीर है 8 जगह से जन्म के बाद टेढ़ा दिखाई दिया और इनका नाम अष्टावक्र हुआ। भक्त प्रहलाद, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में इनकी कहानी आती है, इनको भक्त शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। भक्त प्रहलाद की माता कयाधु को हिरण्यकश्यपु की जो पत्नी थी, नारद जी ने अपने आश्रम में स्थान दिया था और गर्भ के समय में भगवान विष्णु के चरित्रों को बताना शुरू किया था, जिसके कारण गर्भ काल से ही इनको पूरे भगवान विष्णु के चरित्र याद हो गए और भगवान विष्णु की भक्ति में जन्म के बाद ये इतने लीन हुए कि इनको मारने के नाना प्रकार के प्रयास किए गए, फिर भी भक्त प्रहलाद सर्वोपरि हुए और भक्तों में शिरोमणि बने। ऐसे ही भागवत की ही एक कथा आती है महर्षि कपिल की। कपिल मुनि भारतीय दर्शनों में सर्वश्रेष्ठ दर्शन सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कहलाए, क्योंकि इन्होंने जन्म के तुरंत बाद ही अपनी माता देवहूति को सांख्य दर्शन का पूरा ज्ञान दिया था। ठीक इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो और महर्षियों में आप एक अभिमन्यु की भी कहानी देख सकते हैं, जिन्होंने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन विद्या को प्राप्त किया था और चक्रव्यूह भेदन से उन्होंने गर्भ के बाद यह समूची विद्या बताई थी। महर्षि नारद, इनकी भी कहानी श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है। महर्षि नारद को भी पूर्व जन्म से ही सभी प्रकार की विद्याओं का ज्ञान हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं महर्षि शुकदेव की। शुकदेव जी को भी गर्भ में ही ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो गया था और इनकी बात भी श्रीमद् भागवत महापुराण में प्राप्त होती है। इसी कारण 12 वर्ष में इनका जन्म हुआ। ये 12 वर्ष तक गर्भ में ही रहे और गर्भ में से बाहर आने के बाद राजा परीक्षित को इन्होंने दुनिया का पहला भागवत श्रवण कराया था। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये जितने भी आचार्य हुए, इन्होंने पूर्व जन्म से ही सभी प्रकार के ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था और वर्तमान युग में भी, वर्तमान जन्म में भी उनको उसी प्रकार से अग्रसारित किया जिस प्रकार से वह विद्याएं प्रचारित और प्रसारित थी। एक दिन वो शिशु माता की गोद में लेटा हुआ ही हंसने लगा। तब क्षुब्ध होकर माता बोल उठी कि अरे बेटे, ये सब क्या है? मुझे तो बड़ा भय लग रहा है। मैं तुम्हारे मुख पर हास्य देख रही हूं। इतना छोटा बालक तो कभी नहीं हंसता। अकाल में हो रहे इस हास्य का क्या कारण है? तुम ऐसा क्या देख रहे हो? इतना सुनते ही वो शिशु बोल पड़ा। पहले तो शिशु का हंसना ही आश्चर्य का विषय था, अब तो वो बोलने भी लगा। शिशु बोला कि हे माता, सभी स्वार्थ ही चाहते हैं। क्या तुमको सामने मारजारी दिखाई नहीं दे रही, जो कि मुझे उठाकर ले जाने की इच्छा कर रही है? और दूसरी ओर यह नवजात शिशुओं का हरण करने वाली जात हारिणी छुपी हुई है। आनंदेश्वर महादेव में एक पात्र है आनंद, जिस पर यह आधारित कथा है। उसका ही एक दूसरा नाम है जाति स्मरः। जाति पूर्व जन्म वृत्तांतम स्मरति, यह सा जाति स्मरः, अर्थात पूर्व जन्म के वृत्तांत को जो स्मरण करता है उसको जाति स्मर कहते हैं। तो आनंद एक ऐसा पात्र है कि जो ब्राह्मणोचित कार्य करता है, धर्मनिष्ठ है, जो भगवान शिव की आराधना करता है। और यह जो गुण प्राप्त होता है जाति स्मर, अर्थात पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानना, तो ये अत्यंत तपस्वी व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो आनंद है उसकी भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति है। वैसे जाति स्मर शब्द का एक अर्थ तीर्थ भी होता है। तीर्थ का मतलब जिसके द्वारा
पवित्र हो, तरा जाए, उसे तीर्थ कहा जाता है। प्रस्तुत स्थल में जो हमारा मुख्य पात्र है उसकी कथा भी कुछ जाति स्मर शब्द से है। वस्तुतः ये उसका विशेषण हो सकता है, उसका मुख्य नाम तो आनंद ही है। और एक शब्द आता है जातहारिणी। जातहारिणी वह है कि जातम हरति, यासा स्त्री जातहारिणी, अर्थात जात यानी जो नवजात शिशु है उसका हरण करे। ये सब प्रतीकात्मक कथाएं हैं। इनके गह्वर, इनके रहस्य अनेकानेक है। विद्वान लोग उस पर चिंतन करते हैं। तो वह ऐसा करती है कि जिस बालक का जन्म हुआ है उस बालक का वह हरण करती है, और हरण करने के बाद ये कथा, जैसा कि आप जान ही रहे होंगे, कि यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ पहुँचाती है। तो उसका नाम है जातहारिणी, और यह है जातिस्मर अर्थात आनंद। उनके जो स्वामी हैं, उनके ईश हैं, उन्हें कहा जाता है आनंदेश्वरः। तो यह एक मुख्य पात्र जो व्याकरण सम्मत है। व्याकरण अपने शब्दों के अर्थ को बताता है, और ये कथाएं हैं। उन कथाओं में जब तक हम शब्द में चिंतन नहीं करते हैं तब तक उसके रहस्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और माता, पुत्र प्रेम में तुम भी तो स्वार्थ ही चाह रही हो। तुम बार बार प्रेम से पुकारते हुए मेरा आलिंगन कर रही हो, जो अभी कुछ काल पहले ही जन्मा है। ऐसे सद्योजात बालक से तुम प्रेम कर रही हो, इसी बात से मुझे हंसी आ रही है। मेरी हंसी का एक अन्य कारण भी सुनो। एक तो स्वार्थ से भरी हुई ये मारजारी मुझे ललचाई हुई दृष्टि से देख रही है। दूसरी ओर छुपी हुई ये जातहारिणी भी बस मुझे उठाने का अवसर ही देख रही है। ऊपर से तुम भी क्रम से उपभोग योग्य मुझसे फल की आकांक्षा कर रही हो। यहां आनंद का संकेत उस तथ्य से है जिसके अंतर्गत माता पिता अपनी वृद्धावस्था आदि में संतान से सेवा की आशा करते हैं। आनंद बोला कि अरे मुझको तो यहां कोई जानता तक नहीं, और न ही मैं किसी का उपकार ही कर सकता हूं। मेरी किसी बालक से भी कोई संगति नहीं। मैं अभी बस 5-7 दिन का ही तो हूं, फिर भी मेरा प्रेम पूर्वक आलिंगन करके मुझे वत्स, तात, भद्र आदि शब्दों से पुकार रही हो। पुत्र के ऐसे वचन सुनकर माता क्रोध से भर उठी। वह बोली कि बेटा, तुम्हारे किसी उपकार की आकांक्षा से मैं प्रेम पूर्वक तुम्हारा आलिंगन नहीं कर रही थी। भविष्य में तुमसे मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध हो, वह इच्छा भी मैंने त्याग दी। ये कहकर उसने शिशु को वहीं छोड़ दिया और सूतिका गृह से बाहर निकल आई। माता द्वारा त्यागे हुए उस बालक को जातहारिणी ने चुरा लिया और उस जाति स्मर बालक को राजा विक्रांत की पत्नी रानी हैमिनी की शैया पर रख दिया। राजा ने उसे अपना शिशु समझकर उसके नामकरण आदि संस्कार किए। यही उसका नाम आनंद रखा गया। जातहारिणी ने राजा विक्रांत के पुत्र का अपहरण कर उसे बोध नामक ब्राह्मण के घर पहुंचा दिया, जहां उसका नाम चैत्र हुआ, और वहां उसे वैदिक मंत्रों का संस्कार मिला। बोध ब्राह्मण के चुराए हुए पुत्र को वह पिशाचिनी जातहारिणी मारकर खा गई। आनंदेश्वर की कथा में एक दृश्य ऐसा उभरता है जहां शिशुओं को होने वाली खतरे की अनायास चर्चा हुई है। छोटे बच्चे को कुत्ते, बिल्ली आदि जानवरों का भय बना रहता है। दूसरी ओर जातहारिणी की भी चर्चा बच्चा चोरी की घटना की ओर संकेत करती है। पूर्वकाल से ही बच्चों को ऐसे भय बने हुए हैं। पूतना की कथा कौन नहीं जानता। रेवती, पिली पिच्छिका आदि जातहारिणियों का उल्लेख पौराणिक प्रसंगों में मिलता है। इनको राक्षसी शक्तियां मानने के अतिरिक्त यह भी मान सकते हैं कि शिशुओं की चोरी राक्षसी कार्य ही है। कथा का यह जातहारिणी प्रसंग हमें बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने का संदेश देता है। एक क्षण भी बच्चों को अकेला छोड़ना उचित नहीं है। यदि आप सार्वजनिक स्थल पर जा रहे हों और बच्चे साथ में हों तो फिर ज्यादा सतर्कता की आवश्यकता है। इधर आनंद जब उपनयन योग्य हुआ तो राजा ने
उसका उपनयन संस्कार कराया। वयं राष्ट्रे जागृयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा